व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आगे बढ़ाने जा रहे हैं हमारे अकाउंटेंसी को। हम लोगों ने मैक्सिमम पोर्शंस कवर कर लिए हैं। मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये बताना कि आपके हाफ ईयरलीज कब से हैं और सिलेबस कहाँ तक आ रहा है। आज हम कवर करने जा रहे हैं लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। दोनों ही चैप्टर्स इस वीडियो में कवर हो जाएंगे एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो लेजर और ट्रायल बैलेंस हम लोग आज कवर कर लेंगे। कल मैं आप लोगों को सब्सिडरी बुक्स पूरा करा दूंगा वन शॉट, तो आपका सब्सिडरी बुक्स कवर हो जाएगा। बीआरएस और डेप्रीसिएशन, अगर आपका डेप्रीसिएशन तक आ रहा है तो हमारा बस ये बचेगा। बाकी सारे चैप्टर्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप प्लेलिस्ट की हेल्प से सब चीज़ें कवर कर सकते हो। बस मुझे कमेंट्स में बता देना कि एग्जाम्स कब से हैं और सिलेबस कहाँ तक आ रहा है। बिजनेस स्टडीज़ भी पूरा कर चुके हैं, माइक्रो ऑलमोस्ट पूरा है, स्टैटिस्टिक्स अगर आपका एग्जाम जल्दी है तो लास्ट ईयर वाली वीडियोस से, अदरवाइज न्यू वीडियोस में आपके लिए लेके आ रहा हूँ। चलिए जल्दी से ट्रायल बैलेंस और लेजर शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे इसमें चीजें होनी हैं। लेट्स बिगिन। तो गाइस देखो, हमारे पास ना एक अकाउंटिंग का पूरा पूरा प्रोसेस डिफाइंड है। मतलब जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस की बात करते हैं, मैंने आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ाया है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एज वेल एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। तो जब हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? हम सबसे पहले करते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस, कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन करने के बाद फिर हम वाउचर्स बनाते हैं, है ना। वाउचर वाला चैप्टर भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ पूरा का पूरा। वाउचर्स बनाने के बाद आपको क्या करना होता है? इसके बाद हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब जर्नल एंट्रीज विद जीएसटी, विदाउट जीएसटी हमने सीख लिया। अब देखो बच्चों, जर्नल एंट्रीज में क्या होता था? जर्नल एंट्रीज में आप हर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते थे एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कि सपोज आपने बिजनेस स्टार्ट करा तो आपने लिखा यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, आपने एंट्री कर दी। उसके बाद आपने माल बेचना शुरू करा या माल खरीदा पहले। तो सपोज आपने माल खरीदा कैश में, तो आपने करा परचेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट, है ना। उसके बाद आपने फिर से उधार में माल खरीदा, तो आपने करा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल राम से खरीदा आपने, तो नाम के साथ या तो अकाउंट लगेगा ही नहीं, अगर लगाना है तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के आप अकाउंट ऐसे लगा सकते हो, राम्स अकाउंट। ऑल्दो नाम के साथ नहीं लगता, बट लगाना हो तो ऐसे चलता है, गलत नहीं है ये, ठीक है। उसके बाद सपोज श्याम से खरीदा, तो परचेजेस डेबिट टू श्याम्स अकाउंट ऐसा, परचेजेस टू चिंटूज अकाउंट, ये आ गया, है ना। उसके बाद आपने माल बेचा। ऐसे मल्टीपल एंट्रीज आप करते हो कि गुड्स आपने बेच दिए तो कैश टू सेल्स, सोहन टू सेल, मनोज टू सेल्स, आपने इस तरीके से सेल्स की एंट्री करी, डेप्रीसिएशन की एंट्री करी, तो मल्टीपल एंट्रीज करी थी। अब सिर्फ जर्नल एंट्रीज से मुझे ये नहीं पता लग पा रहा कि मैंने टोटल कितना पैसा किसी से लेना है, टोटल कितना पैसा किसी को देना है, मैं कितना बेसिकली मेरी सेल्स हुई है कितना मेरी परचेजेस है। तो जर्नल एंट्रीज में ना सिर्फ एंट्रीज हो रही हैं। अब देखो बहुत सारी एंट्रीज होती हैं, सिर्फ एंट्री देख के क्या पता चलेगा किससे क्या लेना है, किसको क्या देना है, क्या परचेज है, क्या सेल है, कैसे पता लगेगा? तो ये सब पता लगाने के लिए बच्चों हम लोग जर्नल एंट्रीज के बाद बनाते हैं लेजर। तो लेजर क्या है? लेजर वो अकाउंट्स हैं जिसमें हम इन सबको एक पर्टिकुलर जगह पे अलग अलग रिकॉर्ड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि भैया परचेजेस का अकाउंट बना लो एक, तो हम क्या करेंगे? एक परचेजेस का अकाउंट बना लेंगे। अब जितनी बार भी परचेजेस हुई हैं, 1 2 3 4 ऐसे 10 20 100 200 जितनी बार हुई है वो सब यहाँ पे परचेजेस अकाउंट में लिखा जाएगा। क्या मैं एक ही अकाउंट देख के सारी ट्रांजैक्शंस का पता लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता हूँ? क्योंकि परचेजेस का एक अकाउंट बन गया। ऐसे ही हम सेल्स का अकाउंट बना देंगे। जितनी भी सेल्स की एंट्री हैं सब इस सेल्स अकाउंट में लिखी जाएंगी। ये कैसे बनाएंगे ये भी सिखाऊंगा। ऐसे ही हम अपने डेटर्स के अकाउंट बना देंगे, जो भी पैसा इनसे लेना है वो सब आप इसमें लिखोगे। ऐसे ही आप क्रेडिटर्स का अकाउंट बना दोगे, सारी की सारी एंट्रीज आपकी क्रेडिटर की क्रेडिटर अकाउंट में होंगी। तो लेजर एक वो बुक है जिसके अंदर हम तीनों ही तरीके के अकाउंट्स के लेजर्स बनाते हैं, चाहे वो रियल अकाउंट हो,
चाहे वो नॉमिनल अकाउंट हो, चाहे वो पर्सनल अकाउंट हो। अब रियल, नॉमिनल, पर्सनल आप जानते हो, तो तीनों का ही लेजर बनता है। और फाइनल जो परचेजेस की एंट्री हुई होंगी, सपोज 50 एंट्री हुई, तो 50 एंट्री में से कुछ का पैसा दे दिया होगा, कुछ का पैसा देना होगा, है ना। तो परचेजेस का लास्ट में कुछ ना कुछ बैलेंस बचेगा, उस बैलेंस को हम लिखते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट है जो इन सबका फाइनल बैलेंस बताएगा कि परचेज का फाइनल बैलेंस कितना, सेल का फाइनल बैलेंस कितना, डेटर से कितना पैसा आ गया, कितना बचा है, क्रेडिटर को कितना दे दिया, कितना बचा है। तो जो फाइनल बैलेंस होता है वो जिस स्टेटमेंट में लिखा जाता है उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, समझे। तो हमारे पास जर्नल बनता है, जर्नल से बच्चों लेजर पोस्टिंग होती है, और लेजर की मदद से क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। ट्रायल बैलेंस में सिर्फ और सिर्फ बैलेंसेस लिखे जाते हैं, समझे या नहीं समझे? सिर्फ बैलेंसेस सारे ट्रायल बैलेंस में लिखे जाते हैं। अब सर ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई, हमें बात समझ में आ गई कि आइडेंटिफिकेशन हो गया, देन वाउचर बन गए, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस के बाद सीधा बनती है बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बाद में सीखोगे, हाफ ईयरलीज के बाद। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम लोग क्या बनाते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। ये भी मैं आपको पूरी डिटेल में एक एक चीज बहुत अच्छे से समझाऊंगा आने वाले टाइम में, हाफ ईयरलीज के बाद, ठीक है। तो अब फिलहाल हमें सीखना है कि सर लेजर और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि हमने 5 पर्टिकुलर एंट्रीज देखी आज। 5 एंट्रीज कौन कौन सी देखी? सपोज बिजनेस चालू करा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए से सपोज बिजनेस स्टार्ट करा, ये आ गया कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, 1 लाख रुपए से बिजनेस शुरू करा। फिर हमने कुछ माल खरीदा, तो हमने लिखा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना माल खरीदा? 20,000 रुपये का। फिर हमने कुछ माल उधार में खरीदा, तो उसकी एंट्री बनी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सुधीर, सपोज सुधीर से खरीदा 30,000। फिर हमने कुछ माल कैश में बेचा और कुछ माल उधार में बेचा, तो जो कैश में बेचा वो तो हो गया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, सपोज 25,000। और जो माल हमने उधार में बेचा वो है सपोज चिंटू डेबिट टू सेल्स, 20,000। और लास्ट में हमने कुछ सैलरी दी, ठीक है, सैलरी डेबिट टू कैश 10,000। 10,000 की हमने सैलरी दे दी बच्चों। अब देखो ये सब आप ऑलरेडी करके आ गए हो, ये आपके लिए कॉमन बातें हैं, ये आपको पता है कि भैया पहली एंट्री बिजनेस चालू करने की कैश टू कैपिटल, फिर परचेजेस की एंट्री, फिर उधार की परचेज, कैश की सेल, उधार की सेल, सैलरी देने की एंट्री। अब ऐसी ऐसी मल्टीपल एंट्रीज एक बिजनेस में होती होंगी, सबका हिसाब कैसे पता लगे? तो हम क्या करते हैं, इन सबका लेजर बनाते हैं। लेजर का मतलब जितनी ट्रांजैक्शंस हैं सबका अकाउंट बनेगा, जितनी भी हैं। देखो क्या क्या है, सबसे पहले तो कैश, एक तो कैश का बन जाएगा, मैं कैश अपने पास मार्क कर लेता हूं। जितनी बार कैश आया ये सब कैश अकाउंट में लिखा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला लेजर जो बनाऊंगा मैं यहाँ पे लिखता हूं, हम लेजर बना रहे हैं। हम जो लेजर बनाएंगे सबसे पहला हम बनाएंगे कैश अकाउंट। अब देखो बच्चों कैश अकाउंट कैसे बनेगा, क्या क्या इसके अंदर कॉलम्स होते हैं लेजर में? डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। सर जेएफ क्या होता है? देखो बच्चों आपके पास क्या होता था, आपके पास जब आप जर्नल बनाते थे ना, जब आप जर्नल बनाते थे तो जर्नल से लेजर बनता था, तो जर्नल में एलएफ लिखा जाता था। अब लेजर में ये कहां से एंट्रीज आएंगी? जर्नल से आएंगी ना, इसलिए यहां पे जेएफ लिखा जाता है कि कौन से जर्नल के पेज से। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट, ऐसे एक मैं कैश अकाउंट बना दूंगा। देखो डेट, पर्टिकुलर्स, यहां पे याद रखना बच्चों जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। जेएफ का क्या मतलब होता है? जर्नल फॉलियो।
कि ये जो एंट्रीज आ रही हैं ये जर्नल में कौन से पेज नंबर से आ रही हैं। सपोज ये एंट्री पेज नंबर 46 पे हुई है तो यहाँ पेज नंबर 46 डलेगा। ऑल्दो आपके क्लास 11th में आपको खाली छोड़ना है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। कैश का बन गया। फिर इसके बाद दूसरा कौन सा बनेगा, कैपिटल अकाउंट। दूसरा हम बना देंगे कैपिटल अकाउंट। लो सर, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, कैपिटल का भी बना दिया जी हमने। उसके बाद परचेजेस का बना देंगे। परचेज देखो ये बना देंगे परचेजेस का अकाउंट। तो तीसरा अकाउंट बनेगा परचेज का, ये हमने बना दिया परचेजेस। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। परचेजेस अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। ये सब में सेम लिखना है, ठीक है। आप लिख सकते हो। परचेजेस का बना दिया ये हमने। इसके बाद परचेजेस के बाद कौन है, कौन सा नया अकाउंट बचा, सुधीर। सुधीर सेल्स, सुधीर का, सेल्स का, चिंटू का और सैलरी का। 4 अकाउंट रह गए, सुधीर, सेल, चिंटू और सैलरी। चलो चारों ये बना देंगे हम। सुधीर, सेल्स, ये चिंटू का और ये सैलरी। सुधीर अकाउंट, सेल्स, चिंटू, सैलरी अकाउंट। देखो 4 अकाउंट बचे थे, चारों बना दिए मैंने यहाँ पे, ठीक है। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ अमाउंट। यहाँ पे आप डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट फिल कर लोगे, ठीक है। सर जितने होंगे सबके बनाने पड़ेंगे। हाँ जी बेटा, ऐसे ही बनाने पड़ते हैं, दिहाड़ी का काम है ये, तो करना तो पड़ेगा। लो सर, सारे अकाउंट्स बना दिए हमने। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ अमाउंट लिख लेना। 4 अकाउंट ये हो गए, 5, 6, 7, तो टोटल हमारे पास 7 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है। अब देखो बच्चों, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, आपको किस तरीके से पोस्ट करना है। जहां जहां जो जो हुआ है ना वही करना है। देखो, कैश के डेबिट में 1 लाख, कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख। तो कैश का डेबिट कौन सा, ये है, डेबिट में लिख दो 1 लाख। कैपिटल के क्रेडिट में 1 लाख, कैपिटल के क्रेडिट में लिख दो 1 लाख। सही है। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है, आपको पता होना चाहिए। ये डेबिट साइड होती है, ये क्रेडिट साइड होती है ना बच्चों। अब देखो, कैश के डेबिट में 1 लाख किस नाम से, किस नाम से, ये कैश में पैसा किस चीज़ का आया। नाम लिखते हैं हमेशा अपोजिट डायरेक्शन वाला। जो नाम लिखोगे हमेशा अपोजिट डायरेक्शन का लिखोगे। कैश के सामने क्या है, कैपिटल है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल में कहां से आया, बाय कैश अकाउंट, इस तरीके से। ठीक हो गया या नहीं हो गया। कैश में नाम क्या चलेगा, टू कैपिटल अकाउंट। डेट जो भी है, फॉर एग्जांपल 2023 अप्रैल 1, तो ये अप्रैल 1 पे लिख दोगे, ठीक है। कैपिटल में कहां से आया, कैश से। सपोज आपने कैपिटल में कैपिटल लिख दिया तो पता कैसे लगेगा, नाम हमेशा रिवर्स में, कैश में नाम कैपिटल का, कैपिटल में नाम कैश का, ठीक है। आओ अब अगली देखते हैं। परचेजेस के डेबिट में 20,000, परचेजेस के डेबिट में 20,000, तो देखो ये परचेजेस अकाउंट है, डेबिट में लिखो 20,000, ठीक है।
कैश के क्रेडिट में 20,000, कैश के क्रेडिट में 20,000। अब देखो कैश से ये पैसा क्रेडिट में आया तो किस नाम से, नाम लिखो सामने वाला, परचेजेस। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय परचेजेस। क्रेडिट में बच्चों बाय से शुरू करते हैं, डेबिट में टू से, ठीक है। और परचेजेस में कहाँ से आया, तो हम यहाँ लिखेंगे टू कैश अकाउंट, सामने वाला नाम चलेगा, ठीक है। परचेजेस में कैश, कैश में परचेजेस, ओके। अगला देखो परचेजेस डेबिट 30,000, परचेजेस डेबिट 30,000, तो परचेज के डेबिट में 30,000। जो एंट्री में हुआ है मैं वही कर रहा हूं, कुछ अलग नहीं कर रहा, मैं जो एंट्री में लिखा हुआ है वही कर रहा हूं, बस अकाउंट बनाया हुआ है। परचेज के डेबिट में 30,000, सुधीर के क्रेडिट में 30,000, सुधीर के क्रेडिट में 30,000। सर ये परचेजेस में कहां से आया, किस चीज का है ये, टू सुधीर, सुधीर का नाम लिखो। सुधीर में क्या है ये, बाय परचेजेस। अब देखो नाम लिखने से क्या हो रहा है, देखो आपको इस अकाउंट को देख के पता चल जाएगा कि ये परचेजेस का अकाउंट है। तो मैंने माल खरीदा है, जो कैश में खरीदा है उसमें टू कैश आ रहा है, जो उधार में खरीदा है उसमें उसका नाम आ रहा है जिसका पैसा देना है। तो लेजर से एकदम आइडेंटिफाई हो जाएगा ना कि कितना माल खरीदा टोटल, किसका पैसा दे दिया, किसका देना है, यही काम है लेजर का, समझे। चलो अगली एंट्री पोस्ट करेंगे। परचेजेस टू सुधीर हो गई। कैश टू सेल्स, कैश के डेबिट में 25,000, कैश के डेबिट में 25,000, सेल्स के क्रेडिट में 25,000, सेल्स के क्रेडिट में 25,000, ये आ गया। किस नाम से आएगा, बाय कैश, ठीक है। और कैश के डेबिट में किस नाम से आएगा, टू सेल्स। पहले अमाउंट भर लो, ठीक है, पहले अमाउंट भर लिया करो, फिर नाम सामने वाला लिखना है बस, ओके। चिंटू के डेबिट में 20,000, सेल के क्रेडिट में 20,000, चिंटू के डेबिट में 20,000, चिंटू के डेबिट में 20,000, सेल के क्रेडिट में 20,000। किसको बेचा ये, चिंटू को, बाय चिंटू। चिंटू में 20,000 क्यों आए, टू सेल्स, कि माल बेचा था तो इससे पैसा लेना है। अकाउंट सबके साथ लगा लेना बच्चों, ठीक है। अगर मैंने कहीं नहीं लगाया तो प्लीज़ लगा लेना। जो आपका जेएफ वाला कॉलम है वो तो खाली ही रहना है, ठीक है ना, तो वो तो खाली ही रहेगा हमेशा। अच्छा आगे क्या लिखा है, सैलरी डेबिट टू कैश, सैलरी के डेबिट में, कैश के क्रेडिट में 10,000, सैलरी के डेबिट में 10,000। कहाँ गया ये पैसा, टू कैश, हमने कैश में दिए। और कैश के क्रेडिट में 10,000, कैश के क्रेडिट में 10,000 बाय सैलरी। देखो सबकी मैंने पोस्टिंग्स कर दी, इसी को लेजर पोस्टिंग बोलते हैं। ऐसी ही होती है लेजर पोस्टिंग, जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं सबके अकाउंट्स बनेंगे और सब अकाउंट्स को हम प्रॉपर्ली पोस्ट करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना होता है बच्चों, इसकी बैलेंसिंग करनी होती है। बैलेंसिंग का क्या मतलब है, आओ मैं आपको बताता हूँ। बैलेंसिंग का मतलब होता है सबके बैलेंस निकालना, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स। अब देखो बेटा, जब हमें बैलेंसिंग करनी है ना, बैलेंस निकालने हैं, तो हमारे पास तीन तरीके के अकाउंट्स होते हैं। कौन कौन से, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है पर्सनल अकाउंट, और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है जी। जो रियल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट है, इनका बैलेंस निकाला जाएगा, टू बी बैलेंस्ड। जो नॉमिनल अकाउंट है ये कभी भी आप बैलेंस नहीं करोगे, इनकी हम कभी बैलेंसिंग नहीं करते। इनकी हम बैलेंसिंग क्यों नहीं करते, इनकी हम बैलेंसिंग इसलिए नहीं करते बच्चों क्योंकि ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, इनकी हम बैलेंसिंग नहीं करते, सही है। मतलब ये तो नॉर्मली खर्चे हैं, खर्चों का क्या बैलेंस होना, बैलेंस तो उसका होगा डेटर का, क्रेडिटर का, राइट। कोई एसेट है उसका बैलेंस होता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, रियल अकाउंट में आपके सारे एसेट्स आ जाएंगे, बैलेंसिंग होगी। पर्सनल में जितने भी पर्सनल अकाउंट्स हैं, चाहे वो राम श्याम सीता गीता, सब रियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन्स एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स।
सबकी बैलेंसिंग होगी, ठीक है। नॉमिनल का आप कभी बैलेंस नहीं करते, नॉमिनल को आप वैसे का वैसा ही छोड़ देते हो। तो सर अगर नॉमिनल का बैलेंस नहीं निकालेंगे तो क्या वो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा? ट्रायल बैलेंस में जाएगा, बट आप उसकी बैलेंसिंग नहीं करोगे, बस उसको वैसे ही छोड़ दोगे, ठीक है। नॉमिनल होते कौन से हैं? सभी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, इनकी आप बैलेंसिंग नहीं करोगे बच्चों, इनको ऐसे ही छोड़ दोगे, ओके। आओ अच्छा देखो, सबसे पहले कैश, कैश तो रियल अकाउंट है तो बैलेंस निकलेगा। बैलेंस कैसे निकालते हैं? बड़ी वाली साइड देखो, दोनों में से कौन सी है? ये 125 है, ये सिर्फ 30,000 है, तो ये बड़ी है, इसका टोटल करो, बड़ी वाली साइड का टोटल करो 125,000। बड़ी वाली साइड में से बच्चों छोटी वाली साइड माइनस कर दो, 125 माइनस 30 कितना बचेगा? 95। ये जो 95 आया इसको ऐसे लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। CD का मतलब होता है कैरिड डाउन, ठीक है। बड़ी वाली साइड में से छोटी वाली साइड माइनस करो और छोटी वाली साइड लिख दो, ये आ गया 125, ठीक है। अब ये जो बैलेंस है ये जाता है ट्रायल बैलेंस में, इसको मैं अभी बताऊंगा कहाँ जाएगा, बट ये सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? ये सबसे पहले आपको करना पड़ेगा ब्रॉट डाउन। किधर ब्रॉट डाउन होगा बच्चों? अगर इधर कैरिड डाउन हुआ है ना तो दूसरी साइड ब्रॉट डाउन होता है। 95,000 यहां पे आप लिख दोगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आ गया। एक तो मेरा कैश का बैलेंस तो ये मैंने निकाल के छोड़ दिया, ठीक है। अब कैपिटल का देखो, कैपिटल भी बैलेंस होगा। इधर 1 लाख है, इधर 0 है, तो इधर टोटल लिखा है 1 लाख, यहाँ पे भी टोटल लिखा है 1 लाख, और इधर 0 था तो इधर लिख दिया बस 1 लाख। इसको किस नाम से लिखूंगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये ब्रॉट डाउन किधर होगा? इधर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख रुपए, इधर आ गया। तो देखो ये हमारे पास ये आ गया। परचेजेस बच्चों एक नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंसेस लॉसेस वाले अकाउंट है, तो ये हम बैलेंस नहीं करते। सर अगर बैलेंस नहीं करते तो क्या ट्रायल बैलेंस में भी नहीं जाएगा? जाएगा, बिल्कुल जाएगा। मैं बताऊंगा किस नाम से जाएगा, कितने बैलेंस से जाएगा। देखो अगर तुम चेक करो तो 20 और 30 50 हो गया, 50,000 परचेजेस का बैलेंस अगर हम निकालते तो यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50, फिर इधर आता है डेबिट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50, आता है या नहीं आता है ना। लेकिन नॉमिनल है तो हम निकालेंगे नहीं, बस पता होना चाहिए कि इसका बैलेंस 50 है, ओके। सुधीर हमारा डेटर है या क्रेडिटर है? डेटर है, तो इसका बैलेंसिंग होगा रियल अकाउंट। इधर 30 टोटल लगाया 30, इधर 0 तो 30,000 लिख दिया जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर ये इधर ब्रॉट डाउन होगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो ब्रॉट डाउन होता है ना बच्चों वो हमेशा दूसरी साइड पे होता है, ये याद रखना। अगर इधर बैलेंस कैरिड डाउन हुआ है तो ब्रॉट डाउन इधर होगा, इधर कैरिड डाउन हुआ है तो ब्रॉट डाउन इधर होगा, रिवर्स साइड ब्रॉट डाउन होता है, याद रखना। अच्छा चिंटू जो है हमारे पास 20,000, इधर बड़ा है ये वाला साइड, यहाँ भी 20,000, ये लिखा आपने 20,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और इधर ब्रॉट डाउन हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये आ गया, परफेक्ट हो गया। अब देखो बच्चों सेल्स फिर से एक नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल है तो फिर इसकी बैलेंसिंग नहीं होगी। सैलरी भी एक नॉमिनल अकाउंट है, इसकी बैलेंसिंग नहीं होगी, ठीक है। इन्हें हम ऐसे ही छोड़ेंगे, ओके। चलो अब बैलेंस ब्रॉट डाउन किधर हुआ था? इसका इधर क्रेडिट में, इसका किधर हुआ? डेबिट में, सही है। चलो अब हम क्या करेंगे? अब हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे जिसको हम ट्रायल बैलेंस बोलेंगे। उससे हम सिर्फ बैलेंस देख के पता लगा सकते हैं कि टोटल कितना सेल परचेज, क्या लेन देन है, सब। वो कैसे बनता है देखो। अब हम एक ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, पर्टिकुलर्स LF। सर यहाँ पे LF क्यों? क्योंकि जितने भी बैलेंसेस हैं बच्चों अब लेजर से आ रहे हैं ना, है ना। पर्टिकुलर्स LF डेबिट क्रेडिट, ठीक है। अब देखो कौन कौन से अकाउंट्स आपने बनाए थे। सबसे पहले कैश बनाया, उसका कैपिटल उसका बैलेंस डेबिट में आया 95,000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैश
नंबर 1 कैश और डेबिट में लिख दो 95,000। चलो सर, कैश डन। उसके बाद बच्चों दूसरा अकाउंट कौन सा बनाया था? कैपिटल। कैपिटल का ब्रॉड डाउन किधर हुआ? याद रखना, जिधर ब्रॉड डाउन हुआ उस साइड लिखना है, ठीक है। ब्रॉड डाउन हुआ ये क्रेडिट में 1 लाख रुपए, कैपिटल क्रेडिट में 1 लाख रुपए। यहां पे हमने लिखा कैपिटल, ये क्रेडिट साइड में आ गया, ठीक है। तीसरा क्या है बच्चों? थर्ड क्या है? परचेजेस। अब देखो परचेजेस नॉमिनल अकाउंट था, हमने इसका बैलेंस निकाला नहीं, लेकिन अगर निकालते, एज्यूम करो अगर निकालते फिर क्या होता बच्चों? इधर आता, यहां लिखते बैलेंस कैरिड डाउन, यहां लिखते बैलेंस कैरिड डाउन 50,000, फिर इसकी टोटलिंग कर देते दोनों साइड 50,000, फिर यहाँ पे ब्रॉड डाउन कर देते 50,000। करते या नहीं करते? वो अलग बात है कि नॉमिनल है, करना नहीं है। करते तो ऐसा ही करते तो यहीं आता। तो आपको पता होना चाहिए कि जिसका बैलेंस नहीं करना, जिस साइड टोटल आ रहा है, जिस साइड बड़ा साइड आ रहा है, बस उसी साइड लिख दो, ठीक है। तो ये हम करते नहीं है, लेकिन ब्रॉड डाउन 50,000 डेबिट में ही आएगा। जिसकी बैलेंसिंग नहीं करनी तो बस जिधर टोटल है उसी साइड लिख दो। देखो ये 50,000 है ना पूरा, तो यहीं पे लिख दो 50,000 परचेजेस। 50,000 हमने यहाँ पे लिख दिया परचेजेस, ओके। उसके बाद क्या है? सुधीर। सुधीर का क्रेडिट में 30,000, चिंटू का डेबिट में 20,000। सुधीर का क्रेडिट में 30, सुधीर का क्रेडिट में 30, चिंटू का डेबिट में 20। ये इनके इधर ब्रॉड डाउन हुए थे। नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। एक रह गया हमारा सैलरी और एक रह गया हमारा, क्या रह गया लास्ट? सेल्स। सेल्स और सैलरी। आओ अब सबसे पहले ये देखते हैं। देखो अब ये नॉमिनल अकाउंट्स हैं दोनों, तो ये बैलेंस नहीं हुए। बैलेंस नहीं हुए तो जिधर की साइड इनका टोटल आ रहा है बस वही, ये डेबिट में आ रहा है सैलरी 10,000, डेबिट में लिख दो सैलरी, डेबिट में 10,000। और सेल क्रेडिट में 25 और 20 45। देखो अब मुझे बताओ, क्या ये स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि हमारे बिजनेस में कैश कितना अवेलेबल है? सर 95,000 का हमारे बिजनेस में कैश है। कैपिटल कितनी लगी हुई है? सर 1 लाख की कैपिटल लगी हुई है। माल हमने कितने का खरीदा है? सर 50,000 का खरीदा है पूरे साल में। सर सुधीर को मैंने कितने पैसे देने हैं? सर 30,000 रुपीज़ देने हैं। चिंटू से कितने लेने हैं? सर 20,000 रुपये लेने हैं। सैलरी कितनी दी आपने? सर 10,000 की दी। माल कितने का बेचा आपने? सर 45,000 का बेचा। देखो एक ही पॉइंट पे एक ही स्टेटमेंट से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यही ट्रायल बैलेंस का काम होता है, समरी निकालना। समराइज जब आप करते हो, जब आप समरी बनाते हो तो ट्रायल बैलेंस बनाते हो। दूसरी बात, ये आपकी एरिथमेटिकल एक्यूरेसी भी दिखा देगा। एरिथमेटिकल एक्यूरेसी कि आप सही हो या नहीं हो। अगर इन दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है ना, इसका मतलब आपने बिल्कुल सही करी है सारी चीज़ें। टोटल सेम नहीं आया तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। आओ करके देखते हैं। 95,000, 50,000, 20,000, 10,000, 1,75,000 तो डेबिट में आ गया। क्रेडिट में 1,30,000, 45,000। देखो 1,75,000 इधर आ गया। तो आपका जो ट्रायल बैलेंस बनता है बच्चों, ट्रायल बैलेंस इस तरीके से बनाया जाता है लेजर से। बस बैलेंस निकालो। देखो मैंने क्या बताया, ट्रायल बैलेंस में 2 तरीके की चीज़ें हैं। अगर वो रियल या फिर पर्सनल अकाउंट है, रियल या फिर पर्सनल अकाउंट है, तो जिस साइड बैलेंस ब्रॉड डाउन हो रहा है उस साइड ट्रायल बैलेंस में आ जाएगा। अगर वो नॉमिनल अकाउंट है, अगर वो नॉमिनल अकाउंट है तो बैलेंस तो नहीं होगा, बैलेंस नहीं करना, ठीक है। बस जो टोटल वाली साइड है या जो बड़ी वाली साइड है उधर लिख दो। जो बड़ी वाली साइड है उधर आप लिख दोगे। बात समझे या नहीं समझे? तो ट्रायल बैलेंस में जब भी लेजर से बनेगा तो 2 चीज़ें याद रखना सर। क्या क्या? एक तो रियल और पर्सनल अकाउंट, जिधर बैलेंस ब्रॉड डाउन हो रहा है, कैरिड डाउन नहीं, ब्रॉड डाउन हो रहा है उस साइड। और जो नॉमिनल अकाउंट है तो जो बड़ी वाली साइड है उधर लिख दो बस, ठीक है। इस चीज़ का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। परफेक्ट हो गया बच्चों? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
तो बेटा इस तरीके से हम लोग जर्नल से लेजर बनाते हैं, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे किस तरीके से बैलेंसिंग होती है, किस तरीके से हम एक एक चीज़ को पोस्ट करते हैं। मैं एक बड़ा क्वेश्चन भी आपको सेपरेट करा दूंगा और आपकी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। अभी आप एक काम करेंगे, आप मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या है आपको पता चल गया। ट्रायल बैलेंस एक वो स्टेटमेंट है जो सभी अकाउंट की समरी है, समराइज्ड बैलेंस देता है ये कि टोटल एक्चुअल में क्या समरी आई है, एक्चुअल में कितना कितना पैसा किस किस से लेना है। अब जो ट्रायल बैलेंस है बच्चों वो दो तरीके से बन सकता है। सर दो तरीके से कैसे बन सकता है? एक तो फ्रॉम लेजर यानी प्रॉपर लेजर बना के, और एक तरफ फ्रॉम बैलेंसेस। अगर आपको सिर्फ बैलेंसेस दिए हुए हों तो क्या करना है? एक तो सिर्फ लेजर से बन सकता है और या फिर सिर्फ बैलेंसेस दिए हो सकते हैं तब भी बन सकता है। हो सकता है आपको 10-20 बैलेंस दे और बोले ट्रायल बैलेंस बना के दिखाओ, ठीक है। तो अगर वो बनाना है फ्रॉम लेजर, तो लेजर से कैसे बनाना है ये तो आपने सीख लिया। सबसे पहले लेजर बनाओ, लेजर बनाओ, सबसे पहले तो लेजर बनाओ। एंड देन लेजर बनाने के बाद क्या करना है? लेजर बनाने के बाद आपको करना है ब्रॉड डाउन वाली साइड पोस्ट कर दो, ब्रॉड डाउन वाली साइड पोस्ट कर दो। तो एक तो लेजर बना के चलना और लेजर बनाने के बाद ब्रॉड डाउन वाली साइड पोस्ट कर दो। अगर बैलेंसेस से बनाना हो तो सर क्या करना है? तो मैं आपको बताता हूं, देखो 5 चीजें होती हैं। क्लियर, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है। C स्टैंड्स फॉर कैपिटल, L स्टैंड्स फॉर लाइबिलिटीज, E स्टैंड्स फॉर एक्सपेंसेस, A स्टैंड्स फॉर एसेट्स, R स्टैंड्स फॉर रेवेन्यू। 5 चीजें होती हैं, कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स, रेवेन्यू। ये जो E और A है ना बच्चों, एक्सपेंस और एसेट, इनका जो बैलेंस है वो हमेशा डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्यों डेबिट में लिखा जाएगा? क्योंकि ये डेबिट में बढ़ते हैं, एक्सपेंस और एसेट डेबिट में ही बढ़ते हैं, क्रेडिट में कम होते हैं। तो डेबिट साइड में इनका बैलेंस लिखा जाता है। और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू, ये जो 3 चीज़ें हैं, इनका जो बैलेंस है बेटा वो हमेशा क्रेडिट में लिखा जाता है। ये चीज़ आपको लर्न करनी है, ये इनका नेचर है। एक्सपेंस और एसेट हमेशा डेबिट करे जाएंगे और कैपिटल, लाइबिलिटी और रेवेन्यू हमेशा क्रेडिट करे जाएंगे। सपोज आपको ऐसा दिया हो क्वेश्चन में, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो मैंने आपको बता दिया। सपोज आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि फॉलोइंग बैलेंसेस आर गिवन, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। और आपको क्या क्या दिया हुआ है? आपको दिया हुआ है एक तो कैश, कैपिटल, बिल्डिंग, फर्नीचर, डेटर, क्रेडिटर, बैंक लोन, सैलरी, इंटरेस्ट, कमीशन रिसीव्ड। सपोज आपको ये सब दिया हुआ है, ठीक है। और इसका जो अमाउंट दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है? 10,000, 50,000, 40,000, 1,00,000, 50,000, 75,000, 75,000, 20,000, 15,000, 35,000, ऐसे दिया हुआ है। और आपको बोले कि ट्रायल बैलेंस बना के दिखाओ। तो अब देखो आपको बैलेंस दिए हुए हैं, इसका मतलब अब आपको बैलेंस से बनाना है। अब अगर आपको बैलेंस से बनाना है बेटा तो यहाँ पे आपको सीधा क्लियर वाला रूल लगाना पड़ेगा और याद रखना है कि एक्सपेंस और एसेट हमेशा डेबिट होंगे, बाकी सब क्रेडिट होगा। ड्राइंग्स भी डेबिट होता है, एक नोट चाहे यहाँ पे ये भी लिख लो, ड्राइंग्स इज ऑल्सो डेबिटेड। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पे लिख लो ड्राइंग्स इज ऑल्सो डेबिटेड। ड्राइंग्स को भी हम डेबिट करके चलते हैं, ड्राइंग्स इज ऑल्सो डेबिटेड। रिटर्न्स में बच्चे कंफ्यूज होते हैं,
परचेज रिटर्न इज क्रेडिटेड, सेल्स रिटर्न इज डेबिटेड। याद रखना, ये उल्टे चलते हैं बेसिकली। परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न वापस आया तो क्रेडिट हो गया, सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न वापस आया तो डेबिट हो गया। बट बच्चे कई बार भूल जाते हैं, इसलिए मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है। अब देखो, हमें इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है, हमें बैलेंस दिए हुए हैं ऑलरेडी। ये बैलेंस वो है, इसका मतलब ये इन्होंने 10 लेजर बनाए होंगे और इन लेजर का ये बैलेंस आया है। ओके, तो अब आप क्या करोगे, देखो इस केस में एक ट्रायल बैलेंस बनाओगे। ये एलएफ तो हमेशा खाली रहता है, पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। अब क्या क्या दिया हुआ है, नंबर 1 कैश, नंबर 2 कैपिटल, नंबर 3 बिल्डिंग, बिल्डिंग के बाद दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर के बाद दिया हुआ है डेटर क्रेडिटर बैंक लोन, डेटर क्रेडिटर बैंक लोन, और क्या क्या दिया हुआ है, सैलरी इंटरेस्ट कमीशन, सैलरी इंटरेस्ट कमीशन। हाउ सर। अब देखो, मैंने आपको क्या बोला बच्चों, क्लियर वाला रूल लगाना। कैपिटल, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट, रेवेन्यू, ये दोनों डेबिट होंगे, बाकी सब क्रेडिट होंगे, एक्सपेंस और एसेट। अब देखो, कैश एक एसेट है तो डेबिट होगा, 10,000 रुपये डेबिट में लिख दो। कैपिटल क्रेडिट होगा 50,000, ये आगे देखो क्रेडिट होगा, है ना। बिल्डिंग एसेट है, डेबिट होगा 40,000, ठीक है। फर्नीचर एसेट है, डेबिट होगा 1,00,000 रुपये। डेटर एसेट है, डेबिट होगा 50,000 रुपये। क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा 75,000 रुपये। लोन लाइबिलिटी है, क्रेडिट होगा 75,000 रुपये। सैलरी खर्चा है बच्चों, देखो अब सैलरी में कुछ नहीं लिखा कि पेड है रिसीव्ड है, तो आप पेड मानोगे हमेशा, ठीक है। सैलरी पेड 20,000 रुपये, डेबिट होगा। इंटरेस्ट 15,000 रुपये, डेबिट होगा। कमीशन साफ साफ लिखा हुआ है रिसीव्ड, रेवेन्यू है तो क्रेडिट होगा। बस अब अगर हमने सब कुछ ठीक किया होगा तो हमारा टोटल मैच कर जाएगा, ट्रायल बैलेंस टैली कर जाएगा, नहीं तो टैली नहीं करेगा। 75, 1,50,000, 2,00,000, 2,35,000 तो इधर आ रहा है। 10,000, 50, 1,50, 2,00,000, 2,20, 2,35, देखो 2,35,000। दिस इज हाउ आप काम करते हो। पूरा ट्रायल बैलेंस इधर आ गया। आया समझ में या नहीं आया? तो ट्रायल बैलेंस बनाने के भी बच्चों दो तरीके होते हैं, या तो बैलेंस से बनता है, बैलेंस से बनता है तो बस एक क्लियर वाला रूल याद रखना, एक्सपेंस और एसेट डेबिट होंगे, बाकी सब क्रेडिट होगा। परचेज रिटर्न सेल रिटर्न उल्टा चलता है परचेज सेल से, ठीक है, और ड्राइंग्स डेबिट होता है। एंड अगर आपको लेजर बना के करना है तो लेजर बना के भी मैंने आपको सिखा दिया। देखो इस तरीके से लेजर की बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग में जो ब्रॉट डाउन वाली साइड है उधर आ जाएगा, और नॉमिनल का बैलेंस नहीं करना, बड़ी वाली साइड। तो बहुत ही शानदार मैंने वीडियो बनाया है जिसमें आपको लेजर ट्रायल बैलेंस पूरा समझ में आना चाहिए। और एक पार्ट और बना दूंगा फॉर मोर क्लैरिटी, मतलब इससे भी आपका काम हो जाएगा, बट एक और बना दूंगा फॉर मोर क्लैरिटी, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, और आपको चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएंगी। अब आज अपनी किताब खोलो, लेजर ट्रायल बैलेंस प्रैक्टिस करके देखो, अच्छे तरीके से आपके हो जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स तक शेयर करना जिनको लेजर ट्रायल बैलेंस सीखना हो, और टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच।